Hello everyone. Today we will compare binary tree, strictly binary tree and complete binary tree. पहले हम binary tree के बारे में देखते हैं. A binary tree is a very important and the most commonly used non-linear data structure. जो बाइनरी ट्री के बारे में हम समझने वाले हैं, ये बाइनरी ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है आपके कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशंस का. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हम इसके अंदर एलिमेंट्स सीक्वेंस में स्टोर नहीं करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है. A binary tree capital T is defined as a finite set of elements called nodes. हम जो बाइनरी ट्री बनाने वाले हैं उसके अंदर नोड्स आती हैं एंड इट इज अ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि उसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स हैं. आप कभी भी कोई भी प्लांट या कोई भी ट्री को देखिए तो उसके अंदर नंबर ऑफ लीव्स को काउंट किया जा सकता है. एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम उसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. सिमिलरली किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकेंगे, सच दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1, T is empty called as the null tree और empty tree. याद कीजिए जब हमने लिंक लिस्ट का कंसेप्ट समझा था तो लिंक लिस्ट के अंदर जो पहली नोड बनती है उसे कहा जाता है स्टार्ट नोड. जब लिंक लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं होती है तो स्टार्ट इक्वल टू नल होता है, यानी कि स्टार्ट के अंदर किसी भी नोड का एड्रेस स्टोर नहीं किया जाता. इन दैट केस हम ऐसा कह सकते हैं दैट लिंक लिस्ट इज एम्प्टी. सिमिलरली ट्री के अंदर एक पॉइंटर इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है रूट. जब रूट के अंदर नल स्टोर किया जाता है तो उसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारा ट्री नहीं है, और जब ट्री नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे नल ट्री या फिर एम्प्टी ट्री. So it may be an empty tree, यानी कि there is no node inside the tree. And second case, T contains a distinguished node R called the root of tree, यानी कि capital T, and the remaining nodes of T form an ordered pair of disjoint binary trees T1 and T2, which are called left subtree and right subtree respectively. इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना है. इसे समझने के लिए हम एक ट्री अज्यूम करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक बाइनरी ट्री है जिसके अंदर हमने ये नोड्स ली हैं. ए के दो डिसेंडेंट्स हैं बी एंड सी, बी के दो डिसेंडेंट्स हैं डी एंड ई के दो डिसेंडेंट्स हैं जी एंड एच, सी का एक डिसेंडेंट है एफ, एफ का एक डिसेंडेंट है आई, डी जी एच और आई का एक भी डिसेंडेंट नहीं है. तो ये एक बाइनरी ट्री है. इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं T contains a distinguished node R called as the root of the tree T. यानी कि इसे हम कहेंगे हमारी बाइनरी ट्री की रूट नोड. and the remaining nodes of T form an ordered pair of disjoint binary trees. अब बाकी की नोड्स को देखिए तो लेफ्ट साइड में कितनी नोड्स हैं, 5 नोड्स, B, D, E, G, H, और राइट साइड में कितनी नोड्स हैं, C, F, I, यानी कि 3 नोड्स. तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड का ट्री है वो है लेफ्ट सब ट्री और जो राइट साइड का ट्री है वो है राइट सब ट्री. एंड बोथ ऑफ देम आर नेम्ड एज T1 and T2 and they are joint but by using the node A, that is why it is called as disjoint binary trees. यानी कि ये दोनों ट्रीज एक दूसरे से अलग हैं पर फिर भी ये रूट नोड A की मदद से ज्वाइन किए गए हैं. So this is the tree T1 which is called as the left subtree and this is the tree T2 which is called as the right subtree. So this is the proper definition of binary tree. If T1 is non-empty, then its root is called the left successor of R. This is very important. अब A का left subtree non-empty है. Non-empty का मतलब है कि empty नहीं है. Empty नहीं है मतलब कुछ तो है. तो कुछ तो है मतलब उसके अंदर 5 नोड्स हैं जो अभी हमने देखा, आप डायग्राम में देख सकते हैं. इस डायग्राम के अंदर जो T1 आपका लेफ्ट सब ट्री है इसकी रूट नोड है B. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि T1 is non-empty so its root is the left successor of R. जो B है वो A का लेफ्ट सक्सेसर है. Similarly, if T2 is non-empty then its root is called as the right successor of R. यानी कि आप देख रहे हैं कि आपका जो राइट सब ट्री है T2 उसके अंदर जो 3 नोड्स हैं उसकी रूट नोड है C और वो जो रूट नोड है
वो मेन रूट नोड A का राइट सक्सेसर है. So this is called as the right successor of the root node capital R. So these are the two terminologies related to left successor and right successor. Note, every node n in a binary tree has either 0, 1 और 2 successors. ये बाइनरी ट्री की खास पहचान है. आप बाइनरी ट्री के अंदर देखेंगे किसी भी नोड को तो उसके 0, 1 या 2 सक्सेसर्स होने चाहिए. यानी कि किसी भी नोड के नीचे या तो एक भी नोड नहीं होगी, या तो एक ही नोड होगी, या तो दो नोड्स होंगी. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए D, G, H एंड I. दीज 4 आर द लीफ नोड्स. इनके नीचे कितने सक्सेसर्स हैं, यानी कि इसके नीचे कितनी नोड्स हैं? एक भी नहीं. इट हैज 0 सक्सेसर्स. सिमिलरली आप नोड C और F को देखिए, उनके नीचे एक एक सक्सेसर है. C के नीचे एक F है और F के नीचे एक I है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो. सिमिलरली आप A को देखिए, B को देखिए और E को देखिए, उनके दो दो सक्सेसर्स हैं. तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इन अ बाइनरी ट्री अ नोड कैन हैव 0, 1 और 2 सक्सेसर्स. The nodes with no successors are called as the terminal nodes. आपको अभी बता दिया गया कि जिसका एक भी सक्सेसर नहीं है यानी कि 0 है, so it is called as a terminal node, or it can also be called as a leaf node. It is also called by the name external node. Terminal node, leaf node या external node, ये तीनों एक ही चीजें हैं. अब आपको यहाँ पर कुछ ट्रीज देखने को मिलेंगे. आपको पहचानने हैं कि इनमें से कौन से बाइनरी ट्री हैं और कौन से बाइनरी ट्री नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल A, इट इज अ बाइनरी ट्री. आपको बताया गया था केवल एक नोड उसे भी ट्री कहा जाता है. अब यहां पर जो आप ऊपर टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं उसके अनुसार A का एक भी सक्सेसर नहीं है, यानी कि इट हैज 0 सक्सेसर, सो इट इज अ बाइनरी ट्री. सिमिलरली आप नेक्स्ट डायग्राम देखिए तो A के नीचे एक लेफ्ट सक्सेसर है, दैट इज B. इट इज अगेन अ बाइनरी ट्री. नेक्स्ट इज A के नीचे एक सक्सेसर है B, लेफ्ट सक्सेसर, और A के नीचे दूसरा राइट सक्सेसर है, दैट इज C. अगेन इट इज अ बाइनरी ट्री बिकॉज इट हैज 2 सक्सेसर्स. नेक्स्ट आप देखिए A के नीचे 3 सक्सेसर्स हैं, B, C एंड D. तो ये चीज बाइनरी ट्री से बिल्कुल भी मैच नहीं होती, क्योंकि बाइनरी ट्री में 0, 1 या 2 सक्सेसर्स होने चाहिए. यहां पर A के 3 सक्सेसर्स हैं, सो इट इज नॉट अ बाइनरी ट्री, क्योंकि ये इस रूल को अप्लाई नहीं करता. नेक्स्ट इज A के नीचे 2 सक्सेसर्स हैं, B एंड C, और B के नीचे एक लेफ्ट सक्सेसर है, दैट इज D. सो इट इज अगेन अ बाइनरी ट्री. नेक्स्ट डायग्राम, A के नीचे आप देखिए तो एक लेफ्ट सक्सेसर है B, B के नीचे राइट सक्सेसर है C, C के नीचे लेफ्ट सक्सेसर है D, D के नीचे अगेन राइट सक्सेसर है E. सो इट इज ऑल्टरनेटिवली ड्रॉन. तो आप इसे क्या कहेंगे, क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, इट इज अ बाइनरी ट्री. इट इज अ बाइनरी ट्री बिकॉज एवरी नोड हैज आइदर 1 और 0 सक्सेसर्स. आप देखिए A, B, C एंड D का एक एक सक्सेसर है और E का 0 सक्सेसर है. सिमिलरली आप नेक्स्ट डायग्राम देखिए, A के राइट में है B, B के राइट में है C, C के राइट में है D और D के राइट में है E. तो क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, इट इज अ बाइनरी ट्री. हाउ इट इज अ बाइनरी ट्री? क्योंकि हर एक नोड का एक सक्सेसर है. रूल ये कहता है कि चाहे लेफ्ट सक्सेसर हो चाहे राइट सक्सेसर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो A, B, C एंड D चारों के एक एक सक्सेसर हैं और E का एक भी सक्सेसर नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज अ बाइनरी ट्री. लेट्स सी वन मोर टाइप ऑफ बाइनरी ट्री. दिस इज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टू ट्री. इसका नाम टू ट्री इसलिए है क्योंकि अभी आपको डायग्राम में देखकर पता चलेगा कि हर एक नोड के कंपल्सरी 2 सक्सेसर्स तो हैं ही. लेट्स सी, इफ एवरी नॉन लीफ नोड, नॉन लीफ यानी कि इंटरनल यानी कि नॉन टर्मिनल नोड, जो लास्ट में नहीं आती, बीच के किसी भी नोड की बात यहां पर हो रही है. इफ एवरी नॉन लीफ नोड इन अ बाइनरी ट्री हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज कंपल्सरी, देन द ट्री इज टर्म्ड एज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. इसका मतलब यह है कि यदि हर एक नॉन लीफ नोड का कंपल्सरी लेफ्ट और राइट सब ट्री हो, यानी कि लेफ्ट सक्सेसर भी हो और राइट सक्सेसर भी हो, तो उसे कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है. क्यों इसे स्ट्रिक्टली कहा जाता है? क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और एन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री और अ टू ट्री. आप देखिए यहां पर A के 2 सक्सेसर्स हैं, दैट इज B एंड C. B के 2 सक्सेसर्स हैं, दैट इज D एंड E.
C के अगेन दो सक्सेसर्स हैं, दैट इज F एंड G, E के दो सक्सेसर्स हैं H एंड I, और G के भी दो सक्सेसर्स हैं K एंड L। D का एक भी सक्सेसर नहीं बनाया हमने, F का भी एक भी सक्सेसर हमने नहीं बनाया। सिमिलरली H, I, K एंड L, इन चारों के भी हमने कोई सक्सेसर डिजाइन नहीं किए, तो भी ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, क्योंकि लास्ट में तो लीफ नोड आएगी ही। कितना ड्रॉ करेंगे हम, उसकी एक लिमिट होती है, कितनी नोड्स को हम ज्वाइन करते जाएंगे, फाइनली एक जगह पर ये खत्म होना चाहिए, तो इसीलिए इसे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहा जाता है। इसीलिए रूल के अंदर अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि हर एक नोड के 2 या फिर 0 सक्सेसर्स होने चाहिए। Let's see this. So a binary tree is called as extended binary tree or a 2 tree if each node n has either a 0 or a 2 degree. यानी कि हर एक नोड के सक्सेसर 0 होने चाहिए या तो 2 होने चाहिए। This is about strictly binary tree. It means every node in the strictly binary tree has either 0 or 2 successors. The nodes with the degree 2 are called non-leaf or non-terminal और इंटरनल नोड्स। ये आपको शुरुआत में बता दिया गया कि जिस भी नोड की डिग्री 2 है, यानी कि उसके सक्सेसर्स 2 हैं, तो वो इंटरनल नोड है, यानी कि बीच की नोड है, और उसे नॉन लीफ या फिर नॉन टर्मिनल नोड भी कहा जाता है, जैसे कि B, C, E एंड G। Similarly, the nodes with the degree 0 are called leaf और टर्मिनल और एक्सटर्नल नोड्स। जिस भी नोड की डिग्री 0 है, यानी कि उसके डिसेंडेंट नहीं है, उसके सक्सेसर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इट इज अ लीफ नोड और इट इज अ टर्मिनल नोड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम एक्सटर्नल नोड। तो आपकी एक्सटर्नल नोड्स कौन कौन सी हैं, D, H, I, F, K एंड L। The two trees are used to represent the algebraic यानी कि इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। आपने इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में स्टैक के अंदर जरूर देखा होगा। फॉर एग्जांपल a plus b into c, a plus b into c inside the brackets d minus e plus f। ये जो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके अंदर ऑपरेंड्स साइड में होते हैं और बीच में ऑपरेटर्स आते हैं, इन्हें कहा जाता है इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और इन इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का यानी कि अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगर हमें ऐसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को यानी कि इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम बिल्कुल अलग से आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। वो वीडियोस के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। आगे देखते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर। A strictly binary tree with n leaves always has 2n minus 1 nodes, यानी कि 2 into n minus 1 nodes। इसका सिंपल मीनिंग ये है, आप कोई भी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ड्रॉ कीजिए, उसके अंदर लीफ नोड्स को देखिए। विच आर द लीफ नोड्स, D, H, I, F, K एंड L, यानी कि हाउ मेनी नोड्स, यानी कि ये कितनी नोड्स हुई, 6। अब 6 यानी कि n, अब आप इसको फॉर्मूला में रख दीजिए, दैट इज 2n minus 1। So what is n? n is 6, 2 into 6 is 12, minus 1 that is 11। यानी कि इस स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर टोटल 11 नोड्स हैं। ऐसे कोई भी आप स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री यदि ड्रॉ करेंगे तो आपको हमेशा यही देखने को मिलेगा कि आपके स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर जितनी लीव्स हैं उसके कंपैरिजन में 2n minus 1 नोड्स हैं। So this is the formula to count the total number of leaves inside a strictly binary tree by using the total number of leaves. So this is very important formula. Please remember this formula. The leaves may or may not be at the same level. This is very important. ये लाइन आपको complete binary tree के साथ strictly binary tree को compare करने में बहुत काम आएगी, क्योंकि आगे जाकर जो हम complete binary tree देखने वाले हैं, आप ये देखेंगे कि उसके अंदर सभी लीफ नोड्स एक लेवल पर हैं। यहाँ पर आप देखिए तो D और F लेवल नंबर 2 पर हैं। याद कीजिए व्हाट इज द लेवल ऑफ द ट्री। लेवल यानी कि जो आपकी A नोड है, रूट नोड, उसका लेवल होता है 0, B और C का लेवल है 1, D, E, F, G का लेवल है 2, H, I, K और L का लेवल है 3। यानी कि पूरे के पूरे ट्री स्ट्रक्चर का इस तरह से लेवल बनाया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि D और F का लेवल है 2 एंड H, I, K, L का लेवल है 3। So this is very important to note in case of a strictly binary tree, the leaves यानी कि all leaves may or may not be at the same level।
जरूरी नहीं है कि सभी लीफ नोड्स एक ही लेवल पर हो, 2 नोड्स अलग लेवल पर हैं और बाकी की 4 नोड्स उसके नीचे के लेवल पर हैं। प्लीज नोट, when one node is added as a left or as a right successor, the tree temporarily becomes a binary tree, and then by adding the other left or right sibling, it becomes a strictly binary tree. ये चीज समझने जैसी है कि जब आप कभी भी strictly binary tree ड्रॉ करेंगे तो आपको पहले तो एक नोड इंसर्ट करनी होती है। अब जब ये एक नोड इंसर्ट होगी, या तो ये लेफ्ट में इंसर्ट होगी या तो राइट में इंसर्ट होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लेफ्ट में इंसर्ट की तो तब तक तो ये बाइनरी ट्री है। जब आप उसके पेरेंट के राइट में इंसर्ट करेंगे तभी ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बनेगा, लेकिन तब तक टेम्पररीली ये बाइनरी ट्री रहता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जब भी आप किसी भी नोड को या तो लेफ्ट या तो राइट सक्सेसर में ऐड करेंगे, द ट्री टेम्पररीली बिकम्स अ बाइनरी ट्री, एंड देन बाय एडिंग द अदर लेफ्ट और द राइट सिबलिंग इट बिकम्स अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। बाद में वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बन जाता है। Let's see certain examples of strictly binary tree. अब देखिए यहाँ पर हमने एक नोड बनाई है A। क्या ये बाइनरी ट्री है? पहले इसे हम देखते हैं, क्या ये बाइनरी ट्री है? Yes, it is a binary tree. पर क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है? Yes, it is a strictly binary tree. क्योंकि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का रूल भी क्या होता है? It can have 0 successors, यानी कि A के नीचे एक भी सक्सेसर नहीं है, सो इट इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। नेक्स्ट इज ए के नीचे हमने एक लेफ्ट सब ट्री यानी कि एक सक्सेसर बनाया, दैट इज बी। क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, इट इज अ बाइनरी ट्री। पर क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है? नो, इट इज नॉट अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, क्योंकि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के लिए हर एक नोड के 2 या फिर 0 सक्सेसर्स होने चाहिए। ए का केवल एक ही सक्सेसर है और बी के 0 सक्सेसर्स हैं। नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए, ए के हमने 2 सक्सेसर्स बनाए हैं, लेफ्ट सब ट्री के अंदर बी नोड और राइट सब ट्री के अंदर सी नोड। क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, इट इज अ बाइनरी ट्री, क्योंकि बाइनरी ट्री का रूल क्या है? अ नोड कैन हैव 0, 1 और 2 सक्सेसर्स। एंड क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है? यस, इट इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, क्योंकि अ नोड कैन हैव 2 और 0 सक्सेसर्स। ए नोड के 2 सक्सेसर्स हैं और बी और सी के 0 सक्सेसर्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। नेक्स्ट आप देखिए डायग्राम, ए के नीचे हमने बी और सी 2 सक्सेसर्स बना दिए और बी का हमने एक लेफ्ट सक्सेसर बना दिया, दैट इज डी। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, इट इज अ बाइनरी ट्री। पर क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है? नो, इट इज नॉट अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, क्योंकि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में कंपलसरी 2 तो होने ही चाहिए, जबकि बी का सिर्फ एक ही सक्सेसर है। नेक्स्ट आप डायग्राम देखिए, ए के 2 डिसेंडेंट्स बी एंड सी और बी के 2 डिसेंडेंट्स हैं अगेन डी एंड ई। सो इज दिस अ बाइनरी ट्री? यस, इट इज अ बाइनरी ट्री, क्योंकि हर एक नोड के 0, 1 या 2 डिसेंडेंट्स होने चाहिए। सिमिलरली इट इज ऑल्सो अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बिकॉज अ नोड कैन हैव 2 और 0 सक्सेसर्स। नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए, ए के नीचे हमने 2 सक्सेसर्स बनाए हैं, बी के नीचे भी 2 बनाए हैं, ई के नीचे भी 2 सक्सेसर्स हैं, लेकिन सी के नीचे सिर्फ एक सक्सेसर है। दैट इज व्हाई इट इज अ बाइनरी ट्री, बट इट इज नॉट अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। सो दिस इज अबाउट स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट कंप्लीट बाइनरी ट्री। A complete binary tree of depth d is the strictly binary tree if all its leaves are at level d। यानी कि जब आप कभी भी कोई भी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर यदि सभी लीफ नोड्स एक ही लेवल पर आ जाती हैं, मतलब हर एक नोड के कंपलसरी 2 डिसेंडेंट्स यानी कि 2 सक्सेसर्स या 0 सक्सेसर्स होते हैं, सो इट बिकम्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री से कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है जब आपकी सभी लीफ नोड्स एक ही लेवल पर आती हैं, यानी कि ऑल द लीफ नोड्स आर एट डेप्थ डी, मींस दे आर एट द सेम लेवल। तो आप देखिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर एक नोड है ए, जिसके हमने 2 डिसेंडेंट्स बनाए हैं, यानी कि 2 सक्सेसर्स हैं बी एंड सी, जो सेम लेवल पर हैं। सिमिलरली आप देखिए बी के हमने 2 डिसेंडेंट्स बनाए डी एंड ई। इतना देखिए सिर्फ, तो ये बाइनरी ट्री भी है, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। जब हम सी के नीचे 2 सक्सेसर्स और ऐड कर देते हैं, दैट इज एफ एंड जी, तो ये बन जाता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। सिमिलरली आप देखिए डी के नीचे हमने एच और आई 2 सक्सेसर्स ड्रॉ कर दिए, तो अब ये बाइनरी ट्री है। ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, बिकॉज ऑल द लीव्स आर नॉट एट लेवल डी, यानी कि सभी लीव्स लेवल डी यानी कि लेवल नंबर 3 पर नहीं है। हम ई के नीचे अगेन 2 सक्सेसर्स ऐड कर रहे हैं के एंड एल। अगेन आप देखिए
ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अगेन आप देखिए तो f के नीचे हमने दो सक्सेसर्स ऐड किए, दो डिसेंडेंट्स ऐड किए, दैट इज m एंड n। ये बाइनरी ट्री है, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अगेन हम g के नीचे जब दो और डिसेंडेंट्स ऐड कर देते हैं, दैट इज o एंड p, तो अब ये बाइनरी ट्री भी बन जाता है, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी कहलाता है और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। You can see that all the leaf nodes H, I, K, L, M, N, O, P, all these leaf nodes are at the same level. So this makes complete binary tree different from strictly binary tree. Next आप देखिए, a complete binary tree capital T at level L can have at most 2 raised to L nodes. आप किसी भी लेवल पर हो तो उस लेवल पर कितनी नोड्स होंगी? 2 raised to L. इसको समझने के लिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। Example, if L equal to 0 then 2 raised to 0 equal to 1, यानी कि 2 raised to L। अगर हम एक नोड ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जांपल A, उसका लेवल क्या है 0, तो आप 2 raised to L यानी कि L की जगह पर लिखिए 0। So 2 raised to 0 is 1. It implies that there is only one node in the tree at level 0 and it is the root node. इससे ये पता चलता है कि हमारे इस ट्री के अंदर केवल एक ही नोड है and it is called as the root node. So total number of nodes in the tree are n equal to 2 raised to 0, that is 1. So it is very simple to understand कि रूट नोड का लेवल 0 होता है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही नोड होती है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, इफ L इक्वल टू 1, यानी कि आप नीचे के लेवल पर आ जाइए। अब जब हम नीचे के लेवल पर आते हैं तो आप देखिए नीचे के लेवल पर हमने दो नोड्स बनाई हैं बिकॉज द लेवल इज 1। सो 2 raised to 1 is 2. It implies that there are 2 nodes in the tree at level 1 as a left and right successor. Also, total number of nodes in the tree are 2 raised to 0 plus 2 raised to 1. What is 2 raised to 0? It is 1 and 2 raised to 1 is it is 2. So 1 plus 2 is 3. तो आप देखिए एक रूट नोड है, उसका एक लेफ्ट सक्सेसर है और उसका एक राइट सक्सेसर है। अब आप देखिए क्या ये बाइनरी ट्री है? Yes, it is a binary tree. क्या ये strictly binary tree है? Yes, it is a strictly binary tree because each node can have 0 or 2 successors. क्या ये complete binary tree है? Yes, it is also a complete binary tree because all the leaf nodes that is B and C are at the same level. So ये तीनों प्रकार का ट्री है जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ L इक्वल टू 2, यानी कि आप एक और लेवल इंक्रीज कर दीजिए तो आप देखिए B के नीचे हमने दो डिसेंडेंट्स बना दिए और C के नीचे भी हमने दो डिसेंडेंट्स बना दिए तो उसका लेवल है हमारा 2, then 2 raised to 2 is 4. It implies that there are 4 nodes in the tree at level 2. लेवल नंबर 2 पर हमारे पास 4 नोड्स हैं। Also, total number of nodes in the tree are n equal to 2 raised to 0 plus 2 raised to 1 plus 2 raised to 2, यानी कि 2 raised to 0 होता है 1, 2 raised to 1 होता है 2 and 2 raised to 2 होता है 4। आप 1 plus 2 plus 4 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 7। तो आपके पूरे के पूरे ट्री के अंदर टोटल 7 नोड्स हैं। अब देखिए क्या ये बाइनरी ट्री है? Yes, it is a binary tree because each node can have 0, 1 or 2 successors. क्या ये strictly binary tree है? Yes, it is a strictly binary tree because each node can have 0 or 2 successors. And क्या ये complete binary tree है? Yes, it is a complete binary tree because all the leaf nodes यानी कि D, E, F, G are at the same level. और हर एक नोड के 0 या फिर 2 descendants हैं। If a complete binary tree contains m nodes at level L, then it contains 2m nodes at level L plus 1. This is very simple to understand. किसी भी complete binary tree के अंदर यदि किसी भी लेवल पर m nodes हैं तो उसके नीचे वाले लेवल पर यानी कि L plus 1 लेवल पर डबल नोड्स होंगी यानी कि 2m नोड्स होंगी। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम, एट लेवल L इक्वल टू 0 यानी कि 0 वाले लेवल पर हमारे पास m इक्वल टू 1 यानी कि एक ही नोड है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके नीचे वाले लेवल पर यानी कि L plus 1 पर दैट इज 0 plus 1, 0 पहला लेवल है और उसके नीचे वाला लेवल है लेवल नंबर 1, वी हैव 2m यानी कि 2 into 1 दैट इज 2 nodes. So this is very simple to understand. Similarly, आप ये भी देखिए कि यदि L equal to 1 यानी कि फर्स्ट लेवल पर
हमारे पास 2 नोड्स हैं, m इक्वल टू 2 है, तो उसके नीचे वाले लेवल पर यानी कि l+1 पर यानी कि 1+1 पर यानी कि 2 लेवल पर, लेवल नंबर 2 पर हमारे पास 2m यानी कि 2 into 2 दैट इज 4 नोड्स हैं। सो दिस इज अबाउट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब हम तीनों ट्रीज को, बाइनरी ट्री को, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री को और कंप्लीट बाइनरी ट्री को कंपेयर करते हैं। नोट, binary tree may or may not be called as a strictly binary tree or a complete binary tree. Binary tree को जरूरी नहीं है कि strictly binary tree कहा जा सके या फिर complete binary tree कहा जा सके, क्योंकि binary tree के अंदर 0, 1 या 2 सक्सेसर्स आएंगे और सभी नोड्स अलग अलग लेवल पर होती हैं। सो ये डायग्राम आपने बाइनरी ट्री का पहले स्टार्टिंग में ही देखा था, हमने वही सेम बाइनरी ट्री यहाँ पर ड्रॉ किया है ताकि आप तीनों को एक दूसरे से कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट आप देखिए, अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इज कंपल्सरी अ बाइनरी ट्री। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, मतलब कि ये है तो बाइनरी ट्री ही, बट मे और मे नॉट बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसकी सभी लीफ नोड्स एक ही लेवल पर होंगी। तो आप देखिए, जो हमने स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री लिया था वही सेम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज कंपल्सरी अ बाइनरी ट्री और अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। आपका जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है वो बाइनरी तो है ही, क्योंकि उसके नाम में ही लिखा हुआ है कंप्लीट बाइनरी ट्री, बट वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी कहलाता है क्योंकि हर एक नोड के 2 या फिर 0 सक्सेसर्स होते हैं। सो ये है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री जो हमने पहले रिप्रेजेंट किया था। अब आप इस डायग्राम को प्रीवियस 2 डायग्राम से यानी कि बाइनरी ट्री से और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारे बाइनरी ट्री के बारे में, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के बारे में एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।